नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा तीसरी की बुक निकालिए। उसमें आपका 8वां पाठ है महेश चड्ढा। तो देखो ऊपर आपको जोड़ शब्द दिए हैं ड प्लस ड इज इक्वल टू ड। शब्द बने हैं हड्डी, अड्डा, कबड्डी। ड प्लस ढ ढ, बुढ़ा, गड्ढा, गुड्डी। ड प्लस य ड्य, ड्योढ़ी, डेटी, ड्योम। तो इस तरह से आपको ये जोड़ शब्द दिए हैं। चलो पाठ की ओर चलते हैं। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है, उसका नाम है महेश चड्ढा। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस पाठ में दी है। मेरा नाम महेश चड्ढा है, मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ। वो अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है मेरा नाम महेश चड्ढा है। ये महेश चड्ढा है, तो ये कबड्डी का खिलाड़ी है। मैं अब तक कई पदक जीत चुका हूँ। तो ये महेश चड्ढा जी अब तक बहुत सारे पदक जीत चुके हैं, उसके गले में दिखाई दे रहे हैं आपको। इस बार मुझे कबड्डी में भाग लेने देहरादून जाना है। इस बार महेश चड्ढा को कबड्डी में भाग लेने के लिए कहाँ जाना है? देहरादून। मैं सीधे बस अड्डा पहुंचा। बस अड्डा यानी बस स्थानक, जहाँ पे बसें रुकती है। मैं सीधे बस अड्डा पहुंचा। वहाँ मैंने देहरादून की बस पकड़ी। वहाँ पर महेश चड्ढा जी ने देहरादून की बस पकड़ी। कट कर, त्याच्यात आवाज आला फोनचा। नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा तीसरी की बुक निकालिए। उसमें आपका 8वां पाठ महेश चड्ढा निकालिए। देखो यहाँ पर आपको जोड़ शब्द दिए हैं ड प्लस ड इज इक्वल टू ड। शब्द बने हैं हड्डी, अड्डा, कबड्डी। ड प्लस ढ ढ, बुढ़ा, गड्ढा, गुड्डी। ड प्लस य ड्य, ड्योढ़ी, डेटी, ड्योम। तो इस तरह से ये शब्द आपको दिए हैं। देखो आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में आपको यह महेश चड्ढा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कबड्डी का मैदान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पदक दिखाई दे रहे हैं। महेश चड्ढा जी के गले में भी आपको पदक दिखाई दे रहे हैं। तो चलो पाठ की ओर चलते हैं। मेरा नाम महेश चड्ढा है, मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ। देखो ये महेश चड्ढा जी हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा नाम महेश चड्ढा है, मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ। कबड्डी खेलते हैं ये। मैं अब तक कई पदक जीत चुका हूँ। ये पदक उनके यहाँ पर उनके गले में दिखाई दे रहे हैं। इस बार मुझे कबड्डी में भाग लेने देहरादून जाना है। देहरादून को उनको कबड्डी खेलने के लिए जाना है। मैं सीधे बस अड्डा पहुंचा। वो सीधे कहाँ पहुँचे? बस अड्डा। बस अड्डा यानी क्या? जहाँ पर बसें रुकती है, बस स्थानक कहते हैं उसे। वहाँ मैंने देहरादून की बस पकड़ी और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया? देहरादून की बस पकड़ी। बस लोगों से भरी थी और वो बस कैसी थी? लोगों से भरी हुई थी। मेरे पीछे एक बुढ़ा बैठा था, उनके पीछे एक बुढ़ा आदमी बैठा था। वह बीड़ी पी रहा था। वह क्या पी रहा था? बीड़ी पी रहा था। मैंने उसे बीड़ी पीने से मना किया। महेश चड्ढा जी ने उस बूढ़े आदमी को बीड़ी पीने से मना किया। वह मान गया और वह बूढ़ा आदमी मान भी गया। उसके हाथ में एक गुड्डी थी। उसकी थैली में कुछ लड्डू थे। उसके हाथ में एक गुड्डी थी और उसकी थैली में लड्डू थे। कुछ देर बाद बस एक गड्ढे में जाकर रुक गई। कुछ देर बाद क्या हुआ? बस एक गड्ढे में जाकर, खड्डा जो रास्ते में कुछ गड्ढा आ गया होगा, उसमें वो बस जाकर रुक गई। किसी को चोट नहीं आई, पर किसी को चोट नहीं आई। मैंने हर एक की सहायता की और महेश चड्ढा जी ने सबकी
सहायता की। मेरे दादा कहा करते थे कि परोपकार से बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं। महेश चड्ढा जी पर अच्छे संस्कार हुए थे। उनके दादाजी ने उनको बताया था कि परोपकार करना, दूसरों पर उपकार करना, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। इसलिए हर किसी की सहायता करना, दूसरों की सहायता करना अपना काम समझना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ऐसा महेश चड्ढा जी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ है। नीचे देखो आपको शब्दार्थ दिए हैं। पदक यानी तमगा, मना करना यानी रोकना। तो बच्चों, आपको यह पाठ आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में लिखना है।